नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे नवरात्र के दूसरे दिन का क्या महत्व है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है और उससे आपको क्या लाभ होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है और इनकी पूजा उपासना से आपको क्या लाभ होगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, नवरात्र के दूसरे दिन माता रानी के किस स्वरूप की पूजा उपासना करनी चाहिए और उससे हमें क्या लाभ है? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता के किस स्वरूप की उपासना होती है और इनकी उपासना से लाभ क्या है। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना में रहने की वजह से और कठोर साधना में रह करके ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत अच्छी होती है। जो विद्यार्थी हैं, अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं या जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए माता ब्रह्मचारिणी की उपासना बहुत शुभ है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोगों के लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अच्छी होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, तो चंद्रमा की समस्या क्या है? मानसिक समस्या, डिप्रेशन होना, चिंता होना, तनाव होना, ये तमाम समस्याएं आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करके बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। यानी नवरात्रि के दूसरे दिन आप चंद्रमा की समस्याओं को शांत कर सकते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन, जैसा पंडित जी ने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है, तो आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन कैसे करें, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान क्या है? जैसा आपको पहले के अंकों में हमने बताया है कि नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। तो आप शाम को करना चाहें या रात में करना चाहें, रात में ज़्यादा बेहतर होगा। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की सामान्य विधि क्या है? देखिए, माता ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। आप माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करेंगे तो पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनिएगा और माता को सफेद वस्तुओं का भोग लगाइएगा, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, जिस मंत्र से ज्ञान मिले, जिस मंत्र से वैराग्य मिले, ऐसा कोई भी मंत्र। वैसे आपको ज्ञान का बीज मंत्र बताते हैं, ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः, ये माता का बीजाक्षर है, ज्ञान का बीजाक्षर है, ज्ञान का मंत्र है। अगर ये मंत्र आप आज माता ब्रह्मचारिणी के सामने जपेंगे
तो आपको ज्ञान का, तपस्या का, वैराग्य का लाभ जरूर होगा। और जलीय आहार, लिक्विड डाइट और फलाहार पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नवरात्रि में आहार कम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और भूख लगे तो फल खाइए ताकि शरीर हल्का रहे। और जब शरीर हल्का होगा तो मन को एकाग्र कर पाना आसान होगा। और ऐसी स्थिति में जब आप साधना करेंगे, जब आप तपस्या करेंगे, तो उसके परिणाम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना कैसे करें, क्या विशेष उपाय करें ताकि जो चंद्रमा खराब है वो मजबूत हो, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, क्या ऐसा उपाय करना चाहिए, कैसे पूजा करें कि चंद्रमा जो है अगर कुंडली में खराब भी है तो अच्छे फल देने लगे? जैसा आपको शुरुआत में बताया कि माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से चंद्रमा संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन का उपाय क्या है जिससे चंद्रमा की समस्या दूर हो और चंद्रमा मजबूत हो? ये जो प्रयोग है ये आप नवरात्रि की द्वितीया तिथि को करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। देवी को सफेद फूल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का, सफेद मिठाई का, नारियल आदि का भोग लगाएं। इसके बाद देवी को चांदी का अर्धचंद्र भी अर्पित करिएगा। और इसके बाद चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ये आपको नवरात्रि की द्वितीया तिथि को करना है, जिस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। और अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो चंद्रमा आपका सबल होगा, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। और चंद्रमा मजबूत होगा तो मन की जो समस्याएं हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव पालने की, चिंता करने की आदत है, ये तमाम आदतें आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। नवरात्र के दूसरे दिन का विशेष प्रसाद क्या है जो आप माँ दुर्गा को भोग लगाएंगे तो नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी आप पर विशेष कृपा करेंगी? पंडित जी, हर दिन का अलग अलग प्रसाद होता है जी। तो दूसरे दिन का क्या है विशेष प्रसाद? देखिए, नवरात्रि में जो 9 देवियां हैं वो 9 शक्ति के स्वरूप हैं। और नवरात्रि में हर दिन आप किसी ग्रह को शांत कर सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन आप अलग तरीके से पूजा कर सकते हैं। और नियम ये कहता है कि नवरात्रि के हर दिन का प्रसाद अलग होता है देवी का। तो दूसरे दिन का भोग प्रसाद क्या है? नवरात्रि के दूसरे दिन यानी माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाइएगा। शुद्ध शक्कर का भोग माता ब्रह्मचारिणी को लगाएं। भोग लगाने के बाद इस शक्कर को घर के सभी लोगों में बांटें। जो इस प्रसाद को खाएगा उसको देवी की कृपा तो मिलेगी ही, उसकी आयु में भी वृद्धि होगी
उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और चंद्रमा संबंधी समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा आप फल चढ़ाना चाहें, मिठाई चढ़ाना चाहें, नारियल अर्पित करना चाहें, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शक्कर माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों है कि जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री में ज़्यादातर चीज़ें लाल होती हैं, लाल रंग के फल, सब चीज़ें लाल लाल क्यों होती हैं? सामान्यतः देवी की उपासना में लोग लाल रंग के फूल का, लाल रंग के वस्त्र का, लाल रंग के आसन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, देवी की जो पूजा है वो शक्ति की पूजा है और शक्ति का, शक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा रंग है लाल। इसीलिए देवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ताकि देवी से शक्ति का वरदान मिले, जीवन में ऊर्जा बढ़े और अगर जीवन में कोई बुरी घटना घटने वाली है तो उस घटना से रक्षा हो। वैसे पीले रंग की चीजों से, हरे रंग की चीजों से भी देवी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग की चीजों से अगर देवी की पूजा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।